आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम यशाया पढ़ते हैं तो लिखा है कि तेरे ही अधर्म के कामों के कारण मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। तेरे ही अपराधों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है। तेरे ही पापों के कारण मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। सोचो, प्रभु वचन में साफ कह रहा है, अधर्म के काम पापों के कारण हमसे अपना मुंह छिपा रखा है, हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। तो फिर आज हम जो प्रार्थना कर रहे हैं वो परमेश्वर किस तरीके से सुन सकता है? देखो, परमेश्वर जिस पर चाहे उस पर दया कर सकता है, लेकिन अगर हम वचन के अनुसार इस चीज़ को देखें कि हमें प्रार्थना किस तरीके से करनी चाहिए। आज हम बहुत से लोग हैं प्रार्थना करते हैं कि जैसे मान लो प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं हम लोग, परमेश्वर की उपस्थिति में झट से प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं, झट से आराधना करना शुरू कर देते हैं, पश्चाताप नहीं करते। आज अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं ना, तब भी ना तो पश्चाताप कर रहे हैं, ना तो उसके पापों को क्षमा कर रहे हैं। हमें माफ़ी मांगना ज़रूरी है, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं उसके विषय में और अपने लिए भी। उदाहरण के तौर पर लिखा है, जैसे कोई मान लो, उदाहरण के तौर पर जैसे मेरे सामने कोई भाई है, अब उसकी बॉडी में पेन था, उसकी बॉडी में प्रॉब्लम थी। अब वो अपना प्रार्थना का विषय मेरे पास लेकर आया। सुबह से लेकर शाम तक मुझसे बहुत सारी गलतियाँ होंगी, शब्दों के द्वारा, विचार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, कामों के द्वारा। अब वो सामने वाला बीमार इंसान मेरे पास आया कि शंकी भाई मेरे लिए प्रार्थना कर दो। अगर मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को कैसे सुन सकता है? देखो, एक मेन चीज़ ये है कि लिखा, तेरे ही अधर्म के कामों के कारण, तेरे पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है, मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। लेकिन अगर मैं उससे उसकी प्रार्थना करने से पहले अगर मैं छोटी सी एक अपने लिए प्रार्थना करूं, या सिर्फ मैं 2 शब्द बोलूं, प्रभु मेरी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों के लिए तो मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे, ये शब्द भी मेरा काफ़ी है। ये शब्द अगर मैं बोलकर प्रार्थना करूं अपने लिए और सामने वाले व्यक्ति के लिए, प्रभु सबसे पहले मेरे तो पापों को क्षमा कर, जिस पाप के कारण मेरे से जिस भी तरीके से मुझसे कोई गलती हो गई है मुझे माफ़ कर, यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे। और प्रभु जो ये भाई है, इसके भी उन सभी पापों को क्षमा कर, जिस पाप के कारण इसकी ज़िंदगी में ये समस्या हुई है, ये दुख है, बीमारी है, तकलीफ है, कर्जा है, गरीबी है, घटी है, बीमारी, परेशानी है। प्रभु इसके उन सभी पापों को क्षमा कर, जिस पाप के कारण ये अपनी ज़िंदगी में इस दंड को या इस दुख को भोग रहा है। सबसे पहले हमें अपने भी पापों की क्षमा मांगनी है। हम एक दिल से पश्चाताप करना, बोलना ज़रूरी है, प्रभु मुझे सॉरी, दिल से सॉरी, मुझसे जो भी गलतियाँ हुई अब तक प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, यीशु तेरे लहू से मुझे धो दीजिए, मुझे अपने अनुसार चलाएं प्रभु। फिर दूसरों के लिए हम प्रार्थना करें। सबसे पहले हमें पश्चातापी हृदय रखना ज़रूरी है, क्योंकि देखो लिखा है, मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य क्या है? स्वर्ग का राज्य है परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट करता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। और परमेश्वर का राज्य उसके सामर्थ को कैसे प्रकट करता है? जब जब यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हुई है, जब जब यीशु मसीह ने दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करी, तो परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य रूप से प्रकट हुआ। कैसे? आश्चर्य कर्मों के द्वारा। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में। सामर्थ्य में कैसे पता लगा सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि हमें प्रभाव दिखाई देगा परमेश्वर के राज्य का? छुटकारे दिखाई देंगे, चमत्कार दिखाई देंगे, आश्चर्य कर्म दिखाई देंगे, बड़े बड़े काम होते हुए दिखाई देंगे। ये परमेश्वर का राज्य है, और ये राज्य उसी की ज़िंदगी में आ सकता है। ये चमत्कार, छुटकारे, आशीष, सामर्थ, अभिषेक, भरपूरी, ताकत, अनुग्रह और भरपूरी की सामर्थ, बड़े बड़े चमत्कारों को करने और देखने और अपनी ज़िंदगी में देखने की सामर्थ्य, ये राज्य परमेश्वर का उसी की ज़िंदगी में हो सकता है, उसी की ज़िंदगी में दिखाई से दे सकता है जो पश्चातापी है। मन फिराने का मतलब पश्चाताप करना, पापों से तौबा करना, क्योंकि लिखा है मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य निकट है। इसलिए यूहन्ना ने यही प्रचार किया, हे सांप के बच्चों मन फिराओ। यही सबसे पहला प्रचार प्रभु यीशु मसीह ने किया, मन फिराओ तो स्वर्ग का राज्य निकट है। चेलों ने भी यही प्रचार किया, पौलुस ने भी यही प्रचार किया। आखिरी में प्रकाशित वाक्य भी हमें यही बताता है कि उन्होंने अपने अपने पूरे पापों से, कामों से, व्यवहार से मन नहीं फिराया, पश्चाताप नहीं किया। और जब तक मन नहीं फिराएंगे, जब तक पश्चाताप नहीं है, तब तक कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। मेरे भाई और बहनों, बिना पापों की क्षमा के कोई स्वर्ग नहीं जा सकता, बिना पापों की क्षमा के कोई आशीष नहीं मिल सकती, छुटकारा नहीं मिल सकता। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं, यीशु मसीह ने 38 वर्ष के रोगी को चंगा करने के लिए क्या कौन सा पैंतरा इस्तेमाल किया? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि देख तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। अगर हम पकड़े इस बात को भी कि जब यीशु मसीह के सामने एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, उसके ऊपर दोष लगे थे, व्यभिचार किया था, व्यभिचार की मजदूरी क्या है? मृत्यु, पथराव करके मारा जाना। लेकिन यीशु मसीह ने तुरंत कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए, देख जा तो फिर पाप न करना। 38 वर्ष का जो रोगी था, उस रोगी के रोगों का हमेशा के लिए छुटकारे का सबसे बड़ा कारण था उसके पापों को क्षमा करना। उसकी जड़ थी पाप। अगर मैं उस रोगी के लिए अगर मैं कोई रोगी है मेरे सामने, अगर मैं उस रोगी के लिए प्रार्थना कर दूं, वो रोगी चंगा तो हो जाएगा, लेकिन दोबारा से उसको वो बीमारी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके पाप क्षमा नहीं हुए।
पाप तो जारी है, क्योंकि लिखा है मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, वो भी उनको जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो यीशु के चेले हैं, जो अपने जीवन को यीशु के लिए दे चुके हैं। सिर्फ वही इस संसार में एक दूसरे के पापों को क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि यीशु ने सिर्फ अपने चेलों को अधिकार दिया है, अपने याजकों को अधिकार दिया है। जिसके पाप वो क्षमा करे उनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, जिनके पाप वो रख दे उनके पाप रखे गए हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे सामर्थ्य अधिकार ये दिया, संसार में किसी के पास नहीं है। किसी भी ग्रंथ में कोई नहीं क्षमा कर सकता पापों को, सिर्फ यीशु मसीह और यीशु के चेले और परमेश्वर पिता। इसलिए अगर हम यूहन्ना की पत्री पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा है, यीशु ने उन पर फूका, चेलों पर फूका और कहा कि लो पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, जिनके पाप तुम रख दो उनके पाप रखे गए हैं। क्यों? जिनके पाप जब तक क्षमा नहीं होंगे ना, तब तक वो चंगाई नहीं पा सकते, छुटकारा नहीं पा सकते, आशीष नहीं पा सकते, बरकत नहीं पा सकते, श्रापों से आज़ादी नहीं पा सकते। ये सब चीज़ें पाने के लिए पहला स्टेप है पापों की क्षमा, और अनंत काल का जीवन पाने के लिए पहला स्टेप है पापों की क्षमा, मन फिराना, पश्चाताप करना, अपने पापों का अंगीकार करना कि प्रभु मैंने जुबान से, कामों से, व्यवहार से, शब्दों से, आंखों से, विचारों से मैंने ऐसे ऐसे पाप किए। प्रभु मेरे इन सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को तू क्षमा कर, और मेरे जिस भी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों के कारण मेरी जिंदगी में ये समस्या, तकलीफें, बीमारियां, परेशानी, कमी, घटिया आई थी, प्रभु मेरे इन सभी पापों, गुनाह, अपराधों को क्षमा कर। तेरे लहू से मुझे धो के पाक और साफ कर, शुद्ध कर, और मेरी ज़िंदगी में से इस समस्या को निकाल दे प्रभु। मैं जानता हूँ मेरे पापों के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई नुकसान भी था ना, तो वो भी पापों के कारण है। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई नुकसान भी था, कोई घटी थी, कोई तकलीफ थी, कोई अगर खांसी जुकाम भी हुआ था ना, तो वो भी मेरे पापों के कारण हुआ था। प्रभु इन बातों को सिखाता है, क्योंकि लिखा है मेरे भाई और बहनों कि जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक पृथ्वी पर नहीं माना जा सकता। कैसे? शैतान भी परमेश्वर की परमिशन लेने के बाद आता है। अगर शैतान किसी को जुकाम लगाने की भी सोचेगा ना, तो पहले परमेश्वर बोलेगा नहीं, वो मेरा धर्मी है, वो धुला हुआ है, पश्चातापी है, पवित्र जीवन जी रहा है, मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है। जुकाम वाली गंदी आत्मा है शैतान, तो उसको छू नहीं सकता। मैंने उसके चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है। क्यों? क्योंकि वो धर्मी है मेरी दृष्टि में। शैतान भी आज्ञा लेता है, बीमारियां, मृत्यु आज्ञा लेती है परमेश्वर से। ध्यान रखना इस बात का। जीवन भी आज्ञा लेता है परमेश्वर से। जब यीशु मसीह ने मुर्दों को जीवित किया तो पिता से आज्ञा मिली। मेरे भाई और बहनों, जब एलिया ने मुर्दे को जीवित किया तो पिता से आज्ञा मिली कि हे यहोवा, इस लड़के का प्राण इसमें फिर से डाल दे। प्रभु ने आज्ञा दी और वो जीवित हो गया। मेरे भाई और बहनों, जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए, लिखा है ना कि परमेश्वर हमारे पाँव में पत्थर से भी ठेस नहीं लगने देगा। वो हमें महामारी, महारोगों से, कमी, घटी, बीमारी, परेशानी, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट से बचा कर रखेगा। अचानक आने वाले भय से हमें बचा कर रखेगा। अचानक आने वाली विपत्ति से बचा कर रखेगा। शत्रु को हम पर प्रबल नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि वो उसके बच्चे हैं, उसके डरवैये हैं, वो उसके पुत्र और पुत्री हैं जो उसके अनुसार चलते हैं। तो उनको शैतान छू नहीं सकता, खरोच तक नहीं लग सकती। ये वचन हमें सिखाता है। मेरे भाई और बहनों, अगर हल्की सी भी कहीं ठोकर लगे, 1% कहीं पर भी कोई नुकसान हुआ है, या कोई चाहे 1 रुपए का भी नुकसान हुआ है, ध्यान रखना वो एक छोटी सी चेतावनी है बहुत बड़े नुकसान होने के लिए, बहुत बड़ा फटका खाने के लिए, बहुत बड़ी तकलीफों को उठाने के लिए। छोटी सी चेतावनी है वो। अभी सिर्फ परमेश्वर छोटी छोटी चीज़ों में बता रहा देगा भी तेरा सिर्फ ये नुकसान हुआ है, हो सकता था बड़ा, लेकिन अभी भी पश्चाताप कर, माफ़ी मांग, जो तेरे शब्दों से, विचार से, व्यवहार से, कामों से, तेरे ऐसे संसार से प्रेम करने के द्वारा, दूसरों को खुश करने के द्वारा, या मेरी आज्ञा को तोड़ने के द्वारा जो तूने किया है, जिसके कारण अभी तेरा सिर्फ 1 रुपया खोया है, या तेरा अभी सिर्फ एक छोटा सा नुकसान हुआ है। बड़ा नुकसान हो सकता था, ये टूट सकता था, वो टूट सकता था, तेरी जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था, रोग लग सकता था, बीमारी लग सकती थी, श्राप आ सकता था, कर्जा हो सकता था, गरीबी हो सकती थी, घटी हो सकती थी, या कोई दुख हो सकता था, एक्सीडेंट होने के चांसेस हो सकते थे। परमेश्वर कई बार सिखाता है, ऐसा मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। और थोड़ा सा खमीर पूरे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। इसीलिए कभी भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, या कभी किसी थर्ड पर्सन के लिए भी प्रार्थना करें, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है, तुरंत समय असमय हमें अपने पश्चाताप, पापों की क्षमा मांगना जरूरी है। हमें नहीं पता प्रभु यीशु कब आएगा, क्योंकि मेरे भाई और बहनों, लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हमें तुरंत पश्चाताप करना जरूरी है। अगर हमारे मुंह से झूठ निकल भी गया, तुरंत सॉरी बोलकर अपनी गलती को मान लेना ही भला है, तब हमारा पश्चाताप माना जाएगा। मेरे भाई और बहनों, अपनी गलती को मानना जरूरी है और छोड़ना जरूरी है। अगर मान लो मेरे से झूठ, मैंने किसी को झूठ बोल दिया, या किसी पे दोष लगा दिया, या मैंने किसी को गाली बक दी, या मैंने कुछ गलत चीज़ें देख ली, गलत विचार कर दिया, या किसी के चांटा मार दिया, तुरंत अगर मैंने पश्चाताप नहीं किया
तो थोड़ी देर में जब तक पश्चाताप नहीं किया, उस बीच में शैतान को मौका मिल सकता है बड़े नुकसान होने का, तकलीफ होने का, रोग होने का, घटी होने का, बीमारी होने का, परेशानी होने का, या कोई गड़बड़ी होने का, लड़ाई दंगे, मौत, एक्सीडेंट, किसी भी शैतान की दुष्ट आत्मा को मौका मिल सकता है, क्योंकि बाड़ा टूट चुका है। और शैतान साफ बोल सकता है, देख उसने बाड़ा तोड़ दिया, तू रोक नहीं सकता है, क्योंकि लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। अब प्रभु तू भी शैतान को नहीं रोक सकता, क्यों? क्योंकि तेरे बच्चे ने आज्ञा तोड़ दी है। प्रभु के भी हाथ खड़े हो जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन सत्य है और पवित्र है। अब अगर हम जाने कि हम प्रार्थना कैसे करें, देखो मान लो चलते फिरते मैं खाना खा रहा हूँ या कुछ भी ऐसी मेरे से कोई गलती हो गई, तुरंत मुझे सॉरी बोलना ज़रूरी है, पश्चाताप करना ज़रूरी। प्रभु सॉरी, मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ़ कर दो, यीशु तेरे लहू से मुझे धो दे। प्रभु यीशु के लहू से धुलना ज़रूरी है। पश्चाताप करके, माफ़ी मांग कर यीशु के लहू से धुलना, धोना अपने आप को ज़रूरी है। आमीन बोलो। इसी तरीके से जैसे मान लो मैंने झूठ बोला, प्रभु यीशु मुझे माफ़ कर दो, मैंने झूठ बोला और मैं अपनी गलती को मान रहा हूँ, और प्रभु जो मुझसे झूठ ना निकलने पाए आगे मेरी मदद करना। और प्रभु जिससे मैंने झूठ बोला उसको भी मैं क्लियर कर दूँ। प्रभु देख, मैं अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगता। प्रभु मैंने गलत विचार किए, मेरे को उस गलती के लिए क्षमा कर, तेरे लहू से मेरे मन विचारों को मुझे धो दे, मेरे पापों को क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे। ये प्रार्थना बहुत है। सिर्फ जैसे ही आप पश्चाताप करके, माफ़ी मांगकर, अपनी गलती को अंगीकार करके, कबूल करके, यीशु के लहू को जब अपने मन पे, अपने जीवन पे लगाते, अपने शरीर, प्राण और आत्मा पर, अपने पापों के लिए जब यीशु के लहू से क्षमा लेते हो, यीशु तेरे लहू से मेरे पापों को, अपराधों को धो दे, तुरंत हमारे पाप क्षमा होंगे और शैतान हमें छू नहीं पाएगा, छेड़ नहीं पाएगा, टच नहीं कर पाएगा, नुकसान नहीं कर पाएगा, चोरी नहीं कर पाएगा, घात नहीं कर पाएगा और नाश नहीं कर पाएगा। क्योंकि लिखा है चोर चोरी करने आता है। चोर को मौका कब मिलता है? जब बाड़ा खुला हुआ होता है, जब ताला खुला हुआ होता है, जब अब आप समझ सकते बहुत कुछ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इस समय बताया जा रहा है। हमें सावधानी बरतना जरूरी है। प्रभु यीशु का लहू, यीशु के स्वर्ग दूतों का पहरा हमारे लिए एक बहुत बड़ा रक्षा सुरक्षा का सामर्थी बाड़ा है। और ये बाड़ा जब तक रहेगा, जब तक हम पश्चातापी हृदय में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, परमेश्वर के वचन के अनुसार में हम चलते रहेंगे। नहीं तो लिखा है ना, जो बाड़ा तोड़ेगा सर्प उसको डसेगा। सर्प कौन है? शैतान। जैसे ही आदम और हवा ने आज्ञा को तोड़ा, वैसे ही शैतान ने उनकी जिंदगी में श्राप को लेकर आ गया। सोचो, उस दिन से लेकर आज तक कितने लोग भुगत रहे थे। अगर उस समय आदम और हवा वो गलती नहीं करते ना, तो आज हम इस धरती पर इस प्रकार का जीवन नहीं जी रहे होते। हम अदन की वाटिका में होते। ना रोग रहता, ना आंसू रहते, ना श्राप रहता, ना बीमारी, ना मृत्यु, ना आंसू, ना रोना, ना गड़बड़ी, ना लड़ाई दंगा, ना मौत, एक्सीडेंट, कुछ नहीं होता। एक अच्छा ब्लेसड, आशीषित, अनंत जीवन होता। प्रभु के साथ सर्वदा वास करना। ना रोना रहेगा, ना आंसू रहेंगे, पुराना सब जाता रहेगा। मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज हमें सिखलाना चाहता है, अगर हम कभी भी किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो एक सामने वाले के पापों को क्षमा करना ज़रूरी है, उसके लिए माफ़ी मांगना ज़रूरी है। तब वो प्रार्थना उसकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से काम कर पाएगी। वरन वो तुरंत तो छुटकारा पा लेगा आपकी प्रार्थना से, लेकिन अगर उसने अब वो तकलीफ़ उसको दोबारा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर उसने खुद पश्चाताप नहीं किया तो हमें उसके पापों की क्षमा मांगना ज़रूरी है। हमें उसके लिए पापों को क्षमा करना ज़रूरी है। हमें अंगीकार करना ज़रूरी है, प्रभु उसके सभी पापों को क्षमा कर जिस पाप के कारण ये दुख में है। और हमें अपनी भी पापों की क्षमा मांगना ज़रूरी है प्रार्थना करने से पहले, या प्रार्थना करते समय भी हम बोल सकते हैं। जैसे मान लो कोई भाई बीमार है, उसका प्रार्थना का विषय मेरे पास आया, मैं ये बोल सकता हूँ, प्रभु यीशु, अपने आप को उस भाई को यीशु तेरे लहू में डांपता हूँ। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझसे अब तक कोई गलती तो क्षमा कर। और प्रभु तेरे इस बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके भी सभी पापों को क्षमा कर जिसके कारण वो बीमार है। तेरे कोड़े कारण से वो चंगा हो जाए, उसके पाप क्षमा कर दी जाए, तेरे लहू से उसको धो दे। आमेन। हो गई प्रार्थना। इस तरीके से आप अपने लिए भी, सामने वाले के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप जैसे मान लो अभी मेरे से झूठ निकल गया, मैंने झूठ बोल दिया और आधे घंटे बाद मेरे पास किसी का फ़ोन आने वाला है, अगर मैंने अभी झूठ बोल दिया, तो अगर मैं अभी सॉरी बोल दूँ, पश्चाताप करूँ, प्रभु मुझे माफ़ कर, मेरे मुंह से झूठ निकला, मैंने झूठ बोल दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए, तो झूठों से नफरत करता है, घृणा करता है। प्रभु तेरे लहू से मुझे धो दे, मेरे झूठ के पापों को मिटा दे। आमीन। बस फिर उसके आधे घंटे बाद अगर मैं किसी के लिए प्रार्थना करूँ, कोई बीमार व्यक्ति का मेरे पास प्रार्थना का विषय आया, तो मैं सिंपल प्रार्थना कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अपने पापों की, झूठ बोलने की पापों की क्षमा मैंने पा ली है। अब मैं उसके लिए नॉर्मल भी प्रार्थना कर सकता हूँ। जैसे उसका फ़ोन आया मेरे पास, उस भाई का या उस बहन का फ़ोन आया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, चलो प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, अपने आप को तेरे उस बेटे को यीशु तेरे लहू में डालता हूँ, तेरे नाम से इसके पाप क्षमा कर दिए जाए। सबसे पहले पापों को क्षमा करना ज़रूरी है, क्योंकि पाप की मजदूरी है बीमारी, तकलीफ, कर्जा, गरीबी, घटी, लड़ाई दंगा, मौत, एक्सीडेंट्स। ये तो सब बहाने हैं, मजदूरी है पाप की। ये सब चीज़ें ऐसे ही नहीं आ जाती हैं। घर में लड़ाई दंगा क्यों है? क्योंकि व्यवहार गलत है, शब्द गलत है, काम गलत है, विचार गलत है, पाप है ये सब। लिखा है तो अब जैसा मन में सोचे वैसा तू है।
यदि तूने अपने भाई को कह दिया अरे मूर्ख, तो वो भी पाप है, भरी सभा में, कचहरी में दंड के योग्य होगा। जा झटपट पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, फिर तू आकर मुझसे प्रार्थना करना, तब मैं तेरी प्रार्थना को स्वीकार करूंगा, तब मैं तुझे उत्तर और प्रतिफल दूंगा। तो ये तरीका है। जब तक पाप क्षमा नहीं होंगे ना, तब तक कुछ जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आ सकता, छुटकारा, चंगाई, आशीष, बरकत नहीं मिल सकती। अगर मिल भी गई तो वो रह नहीं सकती परमानेंट। क्यों? क्योंकि ना तो हमने खुद पश्चाताप किया, ना तो किसी ने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। ये जरूरी है। अगर हम दिल से खुद भी अपने लिए पश्चाताप करेंगे तो भी प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनेगा। समझने की कोशिश करना इस बात को। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी आज आपकी ज़िंदगी में कोई बात, विचार, व्यवहार, काम ऐसा लग रहा है जो आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए था, चाहे वो कैसा भी दुख है, कलेश है, तकलीफ है, कर्जा है, गरीबी है, घटी है, कोई भी ऐसी परेशानी है जो भी आपको लग रहा है, सबसे पहले आप अपने लिए पश्चाताप करें। प्रभु, मेरी ज़िंदगी में जिस भी गलती, पाप, गुनाह, अपराध के कारण ये समस्या जो उत्पन्न हुई है, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, फैमिली, मामा पिता, किसी की भी ज़िंदगी, हमारे किसी भी गलती, पाप, गुनाह, अपराध के कारण ये हुआ है, प्रभु सबसे पहले हमारे उन सभी गलती, पाप, गुनाह, अपराधों को क्षमा कर दे। यीशु तेरे लहू से हमें धो दे। आमीन। इस तरीके से आप प्रार्थना कर सकते हो। फिर उसके बाद तब आप सामने वाले के लिए जब प्रार्थना करोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रार्थना का रिजल्ट बेस्ट में आएगा और अच्छे तरीके से होगा। क्यों? क्योंकि पाप का कोई चिन्ह नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब प्रभु हमारे बीच में जब भी मौजूद होगा, जब हम निष्पाप, कहने का मतलब पश्चातापी हृदय के साथ होंगे, प्रभु की महिमा के लिए जब हम मिलेंगे। कैसे? उस सामने वाले को तकलीफ है और अगर मैं उसके दुखों में दुखी हो रहा हूँ, अगर मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, तो प्रभु की महिमा हो रही है। क्योंकि परमेश्वर का गुण है कि दूसरों के दुखों में दुखी होना जानो। और अगर मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर मैं पश्चातापी हूँ, अगर मैं उसके लिए भी पश्चाताप कर रहा हूँ, अगर मैं उसके लिए भी पापों की क्षमा मांग रहा हूँ और उसके पापों को क्षमा कर रहा हूँ प्रार्थना करके, शब्द बोलकर, तो प्रभु उसको भी चंगा करेगा, मुझे इस बात की आशीष देगा। क्योंकि पापों की क्षमा मांगना ज़रूरी है। लिखा है धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे हो गए हैं, लिखा है साफ। और अगर हम जाने, इतिहास में लिखा है, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर जो मेरे कहलाते हैं, यदि वो अपनी बुरी चाल से फिरें, पश्चाताप करें, माफ़ी मांगे, मन फिराएं, तो मैं उनकी प्रार्थना को स्वर्ग में से सुनकर उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। उनके पश्चाताप को देखकर, उनकी प्रार्थना को सुनकर उनके देश को फिर से खुशहाली का देश बना दूंगा, फिर से आशीषों को, बरकतों को, छुटकारों को खोलूंगा, मेल मिलाप, शांति, शालम, आराम को खोल दूंगा। मेरे भाई और बहनों, पश्चाताप जरूरी है। एक पश्चाताप ही है जो हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाता है। एक पश्चाताप ही है जिसके द्वारा हम आशीष पाते हैं। एक पश्चाताप ही है जिसके द्वारा हम बरकत पाते हैं, चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं और समस्याओं का समाधान पाते हैं, समस्याओं से छुटकारा पाते हैं, बीमारियों से आज़ादी पाते हैं। पश्चाताप है, पश्चाताप। क्योंकि प्रभु ने जब उस 38 वर्ष के रोगी को चंगा किया तो उससे कहा, देख तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, देख तू फिर पाप ना करना, कहीं तेरे साथ इससे ज़्यादा बुरा ना हो। मतलब अगर उसने गलती कर दी, अगर वो पश्चातापी नहीं है, तो मतलब उसके साथ इससे ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि पश्चाताप नहीं है। पाप कर दिया, पाप के साथ हाथ मिला लिया या पाप में लिप्त है। देखो, प्रभु ने साफ हमें बतला दिया है। तो मेरे भाई और बहनों, पहले अपने लिए भी पश्चाताप करना ज़रूरी है। 2 शब्दों के लिए अपने लिए प्रार्थना करो, फिर सामने वाले के लिए अगर आप प्रार्थना कर रहे तो उनके लिए भी बिहाफ पर क्षमा मांगो। जैसे परमेश्वर के जब इजरायली लोग अपने लोगों के, जैसे दानियेल ने अपने लोगों के, इजरायलियों के, मनुष्य जाति के बिहाफ पर पश्चाताप किया, तो परमेश्वर ने अपने उन लोगों की प्रार्थना को सुनकर देश को, लोगों को, विदेशों को नाश नहीं किया। क्यों? क्योंकि पश्चाताप किया। परमेश्वर के लोगों ने पश्चाताप किया। जब योना इस बात को लेकर आया, जब योना के समय में नीनवे शहर में जब वो लोग नाश होने पर थे, जब उन्होंने पश्चाताप किया, देखो छोटा सा पश्चाताप उन सभी के प्राणों को बचा दिया। परमेश्वर ने दया को ढेला। पश्चाताप करना जरूरी है। पहले अपने लिए माफ़ी मांगो और यीशु के लहू को अपने पर मांगो, यीशु तेरे लहू से मेरे पापों को क्षमा कर। फिर सामने वाले के लिए या फिर अपने लिए प्रार्थना करो, या जब भी आप उपस्थिति में बैठो परमेश्वर की, पश्चाताप करके, माफ़ी मांगकर, क्षमा मांग कर बैठो। प्रभु, सुबह से लेकर अब तक भी, इस पल तक भी मुझसे जो भी गलती, पाप, गुनाह, अपराध जो तेरी दृष्टि में बुरा था, वो मुझसे गलत हुआ, मुझे क्षमा कर, तेरे लहू से मुझे धो दे, लेकिन मुझे फिर से नया बना दे प्रभु। तेरे ग्रहण योग्य में जीवन जीने पाऊँ। मेरी प्रार्थना, आराधना तेरे ग्रहण योग्य हो प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। तो ये तरीका है, अपनी तरफ से कोशिश करें। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।